दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। हमारा कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम में हम आपके बारे में चर्चा करते हैं, नोएडा शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। नोएडा में अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे समय में शहर में फोनरवा के भी चुनाव हो रहे हैं और फोनरवा चुनाव में जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं वही मुद्दे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नोएडा के बड़े मुद्दे के रूप में डेवलप होंगे और वही मुद्दे चर्चा का विषय बनेंगे और वही जनप्रतिनिधियों से जनता सवाल पूछेगी। अब आप जानना चाहेंगे वो कौन से मुद्दे हैं। फोनरवा का चुनाव 1 अगस्त को होगा। उससे पहले 2 पैनल चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें योगेंद्र शर्मा का पैनल, जो इस समय फोनरवा के अध्यक्ष हैं, वो दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एनपी सिंह, जो कई बार फोनरवा के अध्यक्ष रहे, वो पिछले चुनाव में हार गए थे। इस बार वो फिर से ताकतवर बनकर उभरे हैं और दोबारा से चुनाव मैदान में उतरे हैं। 1 अगस्त को पता चलेगा कि चुनाव में एनपी सिंह पैनल या योगेंद्र शर्मा पैनल में कौन जीतता है। लेकिन ये चुनाव 2022 में होने वाले चुनाव के लिए वह मुद्दे छोड़ेंगे जिन्हें जनता नेताओं से पूछेगी। वह कौन कौन से सवाल है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नोएडा को फ्री होल्ड करने का। यह मुद्दा लगातार उठता आ रहा है, हर चुनाव में उठता है। 2012 में जब नोएडा विधानसभा नई बनी थी तब डॉक्टर महेश शर्मा विधायक बने थे। उस समय भी ये नोएडा फ्री होल्ड का मुद्दा उठा था। उसके बाद 2014 में उपचुनाव हुए जिसमें विमला बाथम एमएलए बनी, तब भी ये मुद्दा उठा। 2017 में जब पंकज सिंह इस क्षेत्र से विधायक चुने गए, उससे पहले भी नोएडा को फ्री होल्ड कराने का मुद्दा उठाया गया। 2017 के चुनाव के बाद जब नोएडा विधायक पंकज सिंह जीते तो एक प्रस्ताव तैयार करके गया जिसमें फ्री होल्ड कराने की बात थी। उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद है अगले 6 महीने में सरकार इस पर कोई डिसीजन ले, लेकिन यह चुनावी मुद्दा होगा। दूसरा चुनावी मुद्दा जो होने जा रहा है वह है आरडब्ल्यूए को संवैधानिक मान्यता देना। आरडब्ल्यूए अलग से एक संगठन यहाँ पर, क्योंकि स्थानीय निकाय नहीं है, इसलिए आरडब्ल्यूए को एक मान्यता दिलाना राज्य सरकार से, ये प्रत्याशियों के बीच में यह एक एजेंडा का हिस्सा बना है। जल आपूर्ति ठीक से हो, इस पर भी बहस चल रही है। इस समय बहुत सी जगह इतना टीडीएस है कि पानी की क्वालिटी ख़राब है। जगह जगह पानी की सप्लाई का सिस्टम ख़राब है। पानी की लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, सीवर लाइन पुरानी हो चुकी हैं। पीने के पानी को लेकर सभी विशेषज्ञ इस बात को चिंता जता चुके हैं कि पीने के पानी की क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा एक मुद्दा जो और है वो है नोएडा बोर्ड में निवासियों की भागीदारी। यह मुद्दा पिछले 10-15 साल से लगातार उठता जा रहा है और इस मुद्दे को केवल फोनरवा के चुनाव में ही नहीं, एनईए के चुनाव में भी ये मुद्दा उठता है और बार बार जो विधायक या जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो दावा करते हैं कि हम ये बार कराएंगे, लेकिन हर बार वह वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। यह इस बार भी फोनरवा के चुनाव का मुद्दा है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थानीय निकाय का गठन हो, नगर निगम बने या नगर पालिका बने, यह भी नोएडा वासी चाहते हैं और फोनरवा के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। उसके बाद जब एमएलए के चुनाव होंगे तो उसके लिए भी इस पर चर्चा होगी। मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 में तत्कालीन मेरठ मंडल के कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें स्थानीय निकाय को बनाने की तैयारी थी और इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर सुझाव मांगे गए थे और नोएडा शहर के लोगों ने उस पर सुझाव दिया था। उस पर सरकार को फैसला लेना है। यही नहीं, तत्कालीन डीएम बीएन सिंह ने नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को शासन को भेजा था, उस पर भी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। तो आने वाले फोनरवा के चुनाव तय करेंगे नोएडा विधानसभा के चुनाव का एजेंडा। यह है आज की चर्चा का मुख्य बिंदु। आपको ये आपकी बात कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।